हेलो। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मैं संजय सिंह थानेदार बोल रहा हूँ जी। मैं आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि सोहम की जमानत हो चुकी है, इसलिए उसे हमें छोड़ना पड़ा। सोहम की जमानत हो गई? वो जेल में था? क्यों? जी आप लोगों की शिकायत पे तो उसे अंदर किया था हमने। ऐसे कैसे हो सकता है थानेदार साहब? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमारे घर से किसी ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। आपने शायद गलत नंबर डायल किया है। गुरुदेव सिंह भुल्लर जी का घर है ना ये? जी हाँ, घर तो उन्हीं का है। किसने रिपोर्ट दर्ज कराई? जी वो आपके बड़े बेटे है ना रणदीप, उनकी पत्नी गगनप्रीत ने। आप चाहे कितनी भी दलीलें दे लो बुआ जी, लेकिन आपका फैसला गलत है और आपके इस गलत फैसले में मैं और सिमरन आपका साथ नहीं दे सकते हैं। रज्जी अपने आप को एक अच्छी बहू साबित कर चुकी है, वो भी 30 दिन की मोहलत पूरी होने से पहले। चलो 1 मिनट के लिए मैं ये मान भी लूं कि वो अपने आप को अच्छी बहू साबित कर चुकी, पर अच्छी बीवी तो नहीं साबित किया ना, वो तो ज्यादा जरूरी है। बुआ जी रज्जी सोहम से जुड़ा हुआ हर काम करती है, खाना पीना कपड़े उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती है। सोहम की इस हालत में भी पूरे दिल से सेवा कर रही है वो। इतना ही नहीं, सोहम भी अपनी जरूरतों के लिए रज्जी पर निर्भर करता है। क्या बुआ जी इस सब के बावजूद भी आप यही कहोगे कि रज्जी अपने आप को एक अच्छी बीवी साबित नहीं कर पाई है? ये तो एक नौकर भी कर लेगा। बीवी होके अगर नौकरों वाले ही काम करने हैं तो फिर फायदा क्या है? नौकर और बीवी में कोई तो फर्क होता है। आज तक उसने सिर्फ और सिर्फ नौकरों वाले काम किए। बीवी का फर्ज होता है अपने पति को प्यार देना, उसके सुख दुख, उसकी तकलीफों को बांटना, उसकी तकलीफों को बढ़ाना नहीं। पर बुआ जी तुसी मेरी गलत फालतू की बकवास मत कर मेरे सतंगत। शादी का मतलब सिर्फ जिम्मेदारियां निभाना नहीं होता, अपने साथी के सुख दुख को समझना भी होता है और उसे प्यार करना भी होता है। अंगद तू भी शादीशुदा है, मैं क्या कह रही हूँ क्या नहीं कह रही हूँ ये तो अच्छी तरह समझता है ना तू, है? कहने पे उसे 1 महीने का वक्त दिया, अब सिर्फ 10 दिन बाकी है। और अगर तू मुझे ये कहे कि अब इसे और टाइम दे दो, भाई ये तो नहीं हो सकता मुझसे, क्योंकि अपने भतीजे की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती मैं मानता हूं बुआ जी कि मैंने ही कहा था आपसे कि रज्जी को 1 महीने की मोहलत दो, पर रज्जी की मेहनत और कुर्बानियों को देख के क्या हम इस वक्त को थोड़ा बढ़ा नहीं सकते? कौन सी कुर्बानी की बात कर रहा है? गहने बेचने को कुर्बानी कह रहा है? ये गहने उसने सोहम या इस घर के लिए नहीं बेचे हैं, अपनी बहन की इज्जत रखने के लिए बेचे हैं, क्योंकि उसे पता है कि सोहम बानी के चक्कर में जेल गया है। बात आगे बढ़ेगी तो बदनामी बानी की भी होगी। आई बात समझ में? ऐसी बात नहीं है बुआ जी। बस कैसी बात है और कैसी नहीं ये मुझे तुझसे नहीं समझना है। तेरी सफाई की कोई जरूरत नहीं है मुझे। फिलहाल तो बस इतना सोच कि तेरे पास सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। इन 10 दिनों में तुझे क्या करना है, कैसे करना है, सोहम के दिल में कैसे अपनी जगह बनानी है, क्योंकि सोहम की एक हाँ ही तुझे इस घर में और उसकी जिंदगी में जगह दिला सकती है। एक बात का तू मेरे ख्याल रखना, इस सोहम को खुद कहना चाहिए तुझे इस घर में रखने के लिए। सिर्फ 10 दिन ही बाकी हैं। इन 10 दिनों के बाद या तो तू आर या फिर पार। समझ में नहीं आता बुआ जी ऐसा क्यों कर रही हैं? क्यों क्या परजाई जी?
आप इतनी जोर जोर से गगन को आवाज क्यों दे रहे हो? क्योंकि हमारी चुप्पी और हमारे सब्र को हमारी कमजोरी समझ बैठे हैं बच्चे। हम कभी कुछ कहते नहीं, इसलिए अपनी मनमानी कर रहे हैं। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा परजाई जी। सारी हदें पार कर चुकी है गगन इस बार। क्या हुआ मम्मी जी? क्या हुआ ये तू मुझसे पूछ रही है? सोहम के खिलाफ रिपोर्ट किसने दर्ज कराई? किससे पूछ के? क्या सोचा था तूने? हाँ गगन, इस घर के बड़े मर गए हैं तो तूने किसी से पूछना या समझना जरूरी नहीं समझा? इतनी बड़ी हो गई है तू। उसने रणदीप पे हाथ उठाया था, मारपीट की थी, ऐसे कैसे चुप रह जाती मैं मम्मी जी? अच्छा, मारपीट तो उन दोनों की आपस में हुई थी ना? सोहम ने रिपोर्ट लिखवाई, फिर तुझे क्या जरूरत थी? ये घर का मामला था गगन, पुलिस के पास जाने की क्या जरूरत पड़ी तुझे? और वो भी हमसे बिना पूछे? मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। अब तू वो कर जो मैं कह रही हूँ। पुलिस को फौरन फोन लगा और केस वापस ले। ऐसे कैसे केस वापस ले लूं मैं? रणदीप पे, मेरे पति पे हाथ उठाया है उसने। मुझे तुझसे कोई बहस नहीं करनी है गगन, जितना बोला जाए उतना कर। देख रही हूँ पिछले कई दिनों से बहुत मनमानी कर रही है तू अपनी, एक के बाद एक हदें पार कर रही है, पर इस बार बर्दाश्त के बाहर है। तो गलत क्या किया इसने? जो किया है मेरे लिए तो किया है, और अपने पति के लिए किया है ना। पता था तू इसकी तरफदारी जरूर करेगा। इतनी बात समझ ले, सोहम को जेल भिजवाकर तू अपनी खामियों पर पर्दा नहीं डाल सकता। आखिरी बार बोल रही हूँ, इससे बोल कि केस वापस ले ले। नहीं मम्मी जी, केस तो वापस नहीं होगा। उसने मुझ पे हाथ उठाया, रणदीप सिंह भुल्लर पे, तो उसकी सजा तो उसे मिलेगी। और मैं तो क्या, अगर ये बात दारजी को भी पता लगेगी ना, तो भी वो गगन का ही साथ देंगे। दारजी को ये बात पता चलेगी तो फिर उन्हें सब कुछ पता चलेगा। वो जो तूने किया है, और वो भी जो तू नहीं चाहता किसी और को पता चले। समझा तू? और एक बात कान खोलकर सुनिए, अगर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुद जाकर दारजी को सब कुछ बता दूंगी। गगन, अब मम्मी जी कह रही हैं तो केस वापस ले लेते हैं ना? पर रणदीप, कोई बात नहीं, अब कह रहे हैं तो जा। हेलो, मैं गगनप्रीत भुल्लर बोल रही हूँ। हाँ मैडम जी, हुकुम। वो मुझे अपना केस वापस लेना था। पर मैडम जी, आपने तो उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हाँ हाँ पता है, वो कुछ कंफ्यूजन था, अब दूर हो गया है, इसलिए मुझे अपना केस वापस लेना है। ठीक है जी, तो उसके लिए फिर आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा साइन करने के लिए। ठीक है,
मैं आ जाऊंगी। ठीक है जी, आ जाइए। इसे अपनी आखिरी गलती समझना। अगली बार माफ नहीं करूंगी। हेलो हेलो रजी, एक खुशखबरी है। उन लोगों ने अपना केस वापस ले लिया। सच्ची? हाँ, अभी मम्मी जी का ही फोन आया था, उन्होंने बताया मुझे। ये तो सचमुच बहुत अच्छी खबर है। और वैसे भी मैंने पता था वो लोग तेरी बात जरूर मान जाएंगे। उनकी लाडली बहू जो है तू। थैंक यू। और सॉरी बानी, बुआ जी ने जो भी कहा तुझसे। तू क्यों सॉरी बोल रही है? इसमें तेरी क्या गलती है? और बुआ जी ने जो भी कहा गुस्से में कहा। बड़ों की बातों का बुरा थोड़ी ना माना जाता है। थैंक यू। रजी, क्या हुआ? इतनी देरी क्यों बोल रही है? सब ठीक है ना? कैसे बताऊं तुझे कि बुआ जी ने सोम के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया और मेरे पास सिर्फ 10 दिन है इसको रोकने के लिए। और अगर नहीं रोक पाई ना तो 10 दिन बाद मुझे इस घर से जाना पड़ेगा। क्या हुआ रजी? कुछ नहीं बानी, वो सोम सो रहा है ना, इसलिए थोड़ा धीरे बात कर रही हूँ। ओह, कोई बात नहीं रजी, तू उनका ध्यान रख। मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय बाय। अब जब तेरी जिंदगी में सब ठीक हो तो मैं अपनी तकलीफ बता के तुझे परेशान नहीं करूंगी। भाई गुरु करे तेरी जिंदगी में सब ठीक हो जाए और तेनू सारी खुशियां मिले। निर्मल रिश्ते बहुत अच्छे लाती है। अब देखो ना, जस का ही घर कितना अच्छा मिल गया। अब बीजी, मैंने तो पहले उसे मना ही कर दिया था, पर वो भी मना के ही हटी। ओए, अच्छा हुआ जो तू मान गया, नहीं तो इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाता। और नहीं तो क्या बीजी, वाहिगुरु की मेहर है कि सब ठीक हो रहा है। बानी अपने ससुराल में खुश है और रची और सोहम में भी सब ठीक हो रहा है अब धीरे धीरे। और जस अपने घर जा रही है, एकदम इतनी सारी खुशियां, डर लग रहा है कहीं अपनी ही नजर ना लग जाए बीजी। ओ भाई, डरने वाली क्या बात है, हैं? वो वाहिगुरु है ना, वो सबका निगहबान है। बानी पुत्र, तेरी बात हुई ससुराल वालों से? वो लोग आए कि नहीं अभी? नहीं मम्मी जी, अभी मेरी बात नहीं हुई। क्यों? कुछ नहीं पुत्र, वो क्या है ना, कल तेरे पापा जी और निर्वैल रज्जी के ससुराल में जस के ब्याह का न्योता देने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा हाथों हाथ तेरे ससुराल में भी न्योता दे आएंगे, बस इसलिए। अगर ये लोग मेरे ससुराल गए तो इनको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। बानी पुत्र, क्या हुआ? बानी पुत्र, बता ना, वो आए कि नहीं? नहीं, अभी नहीं आए। पानी, तू तो अभी कह रही थी कि तेरी बात ही नहीं उनसे। वो पुत्र, फोन लगा लेना, हो सकता है वो लोग आ गए हो। ओ बीजी, अब रात को कहां फोन करेगी ये, सवेरे कर लेगी। हम कौन सा अभी न्योता देने जा रहे हैं?
हाँ बीजी, मैं सुबह फोन करके पूछ लूंगी ना। ठीक है। मैनू ऐसा लगता है कि पानी कुछ परेशान सी है। मतलब पानी को क्या परेशानी हो सकती है? इतना अच्छा उसे ससुराल मिला है। बीजी ये भी तो हो सकता है ना उसे परमीत की याद आती हो। हाँ, ये हो सकता है। वैसे बड़े दिन हो गए पानी यही है। उसके ससुराल वाले उसे लेने भी नहीं आ रहे। नहीं, ये भी मानी का ही घर है, जब तक चाहे रह सकती है। लेकिन पता है ना, लड़की ज्यादा दिन मायके में रहे तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। ओए बीजी, आप चिंता क्यों करते हो? हैं? 2-4 दिन की बात है, जैसे ही उसे ससुराल वाले आएंगे बानी अपने घर चली जाएगी। और नहीं तो क्या बीजी। और फिर आप तो जानती है ना, रणदीप तो आया ही था उसे लेने। वो तो उन लोगों का प्रोग्राम बन गया बाहर जाने का, इसलिए वो रुक गई। बीजी अब बेकार में चिंता कर रही हैं। सोहम, अब कैसी तबीयत है तेरी? ठीक हूँ भाभी। देख, मैं तेरे लिए सूप बना कर लाई हूं, पी लेना। हाँ रची, तू सोहम को पिला देना, उसके हाथ में दर्द है ना, और सारा पिलाना। और तू खबरदार, जो तूने थोड़ा सा भी बचाया है तो। लफ्जों से जो था परे, खालीपन को जो भरे, कुछ तो था तेरे मेरे दरमियां। रिश्ते को क्या मोड़ दूं, नाता ये अब तोड़ दूं, या फिर यूं ही छोड़ दूं दरमियां। बेनाम रिश्ता वो, बेनाम रिश्ता वो, बेचैन करता जो, हो न सके जो बयां दरमियां, दरमियां, दरमियां। कुछ तो था तेरे मेरे दरमियां, 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 दरमियां। कुछ तो था तेरे मेरे दरमियां। रणदीप ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। कुछ चाहिए आपको? बानी, बानी।